सेकंड पैराग्राफ का आपने शब्दार्थ लिख लिए थे कल? कल वो मैंने लिखवा दिए थे आपको। यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। ओके, अब हम इसकी व्याख्या पर समझते हैं कि क्या है। सेकंड पैराग्राफ में देखो बेटा, पहले सबसे पहले लिखा है, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। यहाँ पे लक्ष्मण जी हंसकर दोबारा से परशुराम जी का उपहास उड़ाते हैं बेटा, ठीक है, और हंसकर कहते हैं, सुनो देव, हमारी समझ में तो सारे धनुष एक समान है, हमने सभी धनुष को एक समान समझ रखा है। का छति लाभु जून धनु तोरे, यहाँ पे इतने पुराने धनुष का, इतने जर्जर धनुष का टूट जाना हमारी समझ में नहीं आता कि क्या लाभ है और क्या हानि है, ठीक है। छुअत टूट रघुपति ना दोसु। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी दोबारा कहते हैं कि अगर इसको छूते ही, राम जी के छूते ही अगर ये धनुष टूट गया तो इसमें राम जी का कोई भी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। मुनि, हे मुनिवर, आप तो बिना ही कारण के इतना क्रोध किए जा रहे हैं। अगर ये राम जी के छूते ही टूट गया, इतना पुराना जर्जर धनुष था, तो इसमें राम जी का दोष ही क्या है। फिर वो कहते हैं, नेक्स्ट आता है आपका, बोले चितय परसु की ओरा। अब यहाँ पे देखो, अब परशुराम जी को और भी ज्यादा क्रोध बढ़ जाता है लक्ष्मण जी की बात सुनकर, क्योंकि लक्ष्मण जी बार बार परशुराम जी का उपहास उड़ा रहे थे, उनका मजाक उड़ाते हुए बोल रहे थे, तो उनका और भी क्रोध बढ़ जाता है। और चितय परसु की ओरा, यानी कि अपने जो उन्होंने फरसा धारण कर रखा है उसकी ओर देखते हैं और उसको संभालते हैं, कस के संभालते हैं, यानी कि लक्ष्मण जी को डराने का प्रयास करते हैं और कहते हैं, रे सठ सुनऊ सुभऊ न मोरा। फिर वो कहते हैं कि हे दुष्ट, तूने क्या मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जाना है। ध्यान से बेटा वर्ड्स को सुनना, लाइन को देखना। यहाँ पे देखना, रे सठ, हे दुष्ट, सुनहि सुभऊ न मोरा, तूने मेरे स्वभाव के बारे में क्या नहीं जाना है। फिर यहाँ पर दोबारा परशुराम जी अपनी बढ़ाई करते हैं लक्ष्मण जी के सामने, अपनी बढ़ाई कर करके लक्ष्मण जी को दबाना चाहते हैं, डराना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं, बालक बोली वधऊ नहीं तो ही, मैं तेरा वध बालक समझकर नहीं कर रहा हूं, वरना अभी तक तो मैं तेरा वध कर चुका होता। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, मगर तुम केवल मुझे मुनि समझने की गलती मत करना, ठीक है, तो मुझे मुनि समझने की गलती मत करना। एक मिनट, फिर बाल ब्रह्मचारी अति कोही। अब यहाँ पे दोबारा से वो अपनी बड़ाई करते हैं और लक्ष्मण जी को बताते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और मैं अति क्रोधी हूं, मैं स्वभाव से बहुत क्रोधी हूं। अति कोही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और विश्व में, इस संसार में हर व्यक्ति मुझे जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का बहुत बड़ा द्रोही हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनिकीनी, मैंने कई बार इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया है, राजाओं को पराजित कर दिया है। और विपुल वार महिदेव नदीनी, और कई बार राजाओं से विहीन करके मैंने इस पृथ्वी को ब्राह्मणों में बांट दिया है। समझ रहे हो बात को, वो अपनी बढ़ाई कर रहे हैं लक्ष्मण जी के सामने। फिर कहते हैं, सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा। वो कहते हैं, सहस्त्र बाहु की बाजुएं जो काटी है वो मैंने ही काटी है, मेरे इस फरसे के द्वारा, फरसे ने काटी है। परसु बिलो की महीप कुमारा, देखो हे राजकुमार, मेरे इस फरसे की ओर देखो। देखो, वो क्यों दिखाना चाह रहे थे बार बार अपना फरसा लक्ष्मण जी को बेटा, क्यों दिखा रहे थे? एनीवन? हाँ श्रुति बोलो, क्यों दिखाना चाह रहे थे, बार बार क्यों दिखा रहे थे अपना फरसा लक्ष्मण जी को? वो लक्ष्मण जी को बताना चाहते कि उनके फरसे में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है, और ये ताकत बताकर जताकर उनको वो डराना चाहते थे। क्लियर? अब आगे की लाइन हम देखते हैं,
मातु पितहि जनी सोच बस करिए महीस किशोर। अब वो कह रहे हैं कि हे राजकुमार, हे राजा के पुत्र, क्यों तुम मरकर अपने माता पिता को सोच का कारण बनना चाहते हो? यदि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा तो तुम्हारे माता पिता तुम्हारी याद में, तुम्हारी सोच विचार में घुलते रहेंगे, तो उनको क्यों तुम सोच के वश करना चाहते हो? गर्भनी के अर्भक दलन परसू मोर अति घोर। देखो मेरे इस फरसे की ओर। अब वो दोबारा दिखा रहे हैं, कह रहे देखो मेरे इस फरसे की ओर, ये इतना भयंकर है, ये इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि इसकी टंकार सुनकर गर्भिणी के अर्भक यानी माताओं के गर्भ में जो बच्चे हैं, दलन परसू मोर अति घोर, वो इस फरसे की टंकार सुनकर नष्ट हो जाया करते हैं। क्लियर है? वो अपने फरसे की बढ़ाई करके लक्ष्मण जी को बता रहे हैं। तो यहाँ पे ये पैराग्राफ क्लियर है बेटा आपको? कोई ऐसी लाइन पढ़ के देखो, कोई ऐसी लाइन जो आपको नहीं समझ आ रही, पढ़िए दोबारा से, देखिए। 2 मिनट दे रही हूँ आपको, पढ़ो। कोई लाइन अगर नहीं समझ आ रही तुरंत अभी पूछो। और ये जो कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, ओपन द कैमरा। कुछ दिख रहा है आपको ऐसा जो नहीं समझ आ रहा? ठीक है, तो चलो मैं क्वेश्चंस की तरफ, इस पैराग्राफ में से 3 क्वेश्चन आपको लिखवा रही हूँ, नोटेड डाउन। लिखिए बेटा, लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्री राम द्वारा शिव का धनुष तोड़े जाने पर, श्री राम द्वारा शिव का धनुष तोड़े जाने पर लक्ष्मण ने परशुराम जी से क्या कहा? क्या कहा था? क्या कहा था? मुस्कान, मुस्कान, आर यू लिसनिंग? क्या बोला था परशुराम जी ने? Not listening. Muskan, you are not attentive there, I think. कीर्ति, यस मैम। क्या बोला था उसके श्री राम द्वारा शिव का धनुष तोड़े जाने पर लक्ष्मण जी ने परशुराम से क्या कहा था? इसी पैराग्राफ में बताया बेटा, मैंने कुछ अलग से नहीं पूछा आपसे। जो अभी पैराग्राफ, और मैंने आपको 2 मिनट का टाइम भी दिया कि आप इसको पढ़ो अगर नहीं समझ आ रहा है। मैम लक्ष्मण जी ने कहा था कि सारे धनुष एक ही समान है, तो और ये धनुष तो बहुत पुराना और दीर्घ है, हाँ, तो इसे टूटने से क्या लाभ और हानि हो सकती है? उन्होंने ये कहा था Very कि हम बचपन में इतने सारे शिव के धनुष, मतलब वैसे धनुष तोड़ते थे, तब तो आपको गुस्सा नहीं आता था, तो आप क्यों गुस्सा आ रहा है? ठीक है, ये दोनों बातें उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा था, उन्होंने ये कहा था कि अगर राम जी के छूते हुए धनुष टूट गया तो उसमें राम जी की क्या गलती? राम जी का क्या दोष है? वेरी गुड, यही बातें तो कही थी उन्होंने। पहला ये बोला कि हमने तो सब धनुष को एक समान समझा है, अगर ये पुराना जर्जर धनुष राम जी के छूते ही टूट गया तो इससे क्या क्षति और क्या लाभ हमें क्या पता, हम क्या जाने। ठीक है, और फिर क्या बोला था? और बोला था कि आप बचपन में हमने इतने सारे धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने हमें कुछ नहीं बोला, तो इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? अब आप क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं? यही बातें पूछी थी उन्होंने। चलो अब आगे देखते बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काव्यांश के आधार पर परशुराम जी की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। अब यहाँ पे बताना कि उनका चरित्र कैसा था, चारित्रिक विशेषताएं कैसी थी इसी पैराग्राफ के अंतर्गत। मैम वो शिव जी के भक्त थे, वो बालकों का वध नहीं करते थे। वो बालकों का वध नहीं करते। ठीक है, और
वह बहुत ही साहसी थे। अच्छा, और वह ब्राह्मणों का वह अपने मर्यादा का पालन करते थे। अच्छा, वेरी वह गुड। और क्षत्रियों के विरोधी थे। वह अच्छा, ब्राह्मणों पर नहीं करते थे। अच्छा, ठीक है। बच्चों का, बालकों का वध नहीं करते थे क्योंकि वो अपनी मर्यादा का पालन किया करते थे। ठीक है ना, ये भी बात सही आपने बोली, बिल्कुल ठीक बोला। स्वभाव के क्रोधी थे और उनका स्वभाव था कई बार वो क्षत्रियों को हराकर राजाओं से इस धरती को विहीन करके अब धरती को ब्राह्मणों को वो बांट चुके थे। नेक्स्ट चलो। परशुराम लक्ष्मण से अपने फरसे की ओर देखने की बात क्यों कह रहे हैं? मैम प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। परशुराम लक्ष्मण से परशुराम लक्ष्मण से अपने फरसे की ओर देखने की बात क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं बेटा? बोलो, क्यों कह रहे हैं लक्ष्मण से बार बार अपने फरसे की ओर देखने के लिए, क्यों बोल रहे हैं? कम ऑन, अरे बार बार क्यों बोल रहे हैं? आपको बताया तो था मैंने, क्यों देख रहे हैं वो, बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लक्ष्मण जी को डराना चाहते हैं, दैट्स इट। डराना नहीं चाहते लक्ष्मण जी को, चाहते हैं ना कि वो डराए लक्ष्मण जी को, तो इसीलिए बार बार वो अपने फरसे की ओर देखने को कहते हैं। अपने फरसे की बढ़ाई इसीलिए कर रहे हैं वो कि लक्ष्मण जी डरे। ठीक बात है ना? चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, इसके पहले आप शब्दार्थ लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, हाँ चलिए नेक्स्ट आप देखिए। अब यहाँ पे है, बेहसी लखनऊ बोले मृदुवाणी, यानी कि परशुराम की आत्म प्रशंसा सुनकर अब लक्ष्मण जी बहुत ही मृदुल वाणी में बोलते हैं, बड़े कोमल वाणी में बोलते हैं। अहो मुनीसु महाभटवाणी, अरे ये महामुनि तो खुद अपने आप को बहुत बड़े योद्धा समझ रहे हैं। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, यानी कि बार बार पुनि पुनि, बार बार मुझे अपना कुठार दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, क्या वो ये चाह रहे हैं कि मैं केवल फूक मारकर पहाड़ को ही उड़ा डालूं? लक्ष्मण जी और राम जी एक पहाड़ स्वरूप है और परशुराम जी चाह रहे हैं कि फूक मारकर मैं इन दोनों पहाड़ों को उड़ा मारूं। यहाँ कुंभड़ बतिया कौ नाही, अब लक्ष्मण जी हंस के कह रहे हैं कि हे महामुनि, यहाँ पर कुंभड़ बतिया कोई नहीं है। कुंभड़ बतिया यानी कि काशी फल का छोटा सा नाजुक फल कोई नहीं है, या यहाँ पे जितने भी राजा बैठे हैं उनमें से निर्बल कोई भी नहीं है। जे तर्जनी देखी मारी जाही, जो आपकी तर्जनी, ये अंगूठे के बगल की ये फिंगर होती है ना बेटा, जो हम ऐसे दिखा दिखा कर बात करते हैं सबसे, है ना, गुस्से में, तो कहते हैं यहाँ कोई भी इतना निर्बल व्यक्ति नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली देखकर मर जाएगा। समझ आ गई? कैमरास आर ऑफ अगेन, ओपन द कैमरा। फिर कहते हैं, देखी कुठार सरासन बाना, जो कुछ ही कहूं सहो रिसरो की। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि मैंने आपकी कुठार को, आपके धनुष बाण को देखकर ही जो भी अभिमान से कहा है, वो केवल इसी कारण कहा है कि आपके हाथ में धनुष है, आपके हाथ में कुठार है, जो एक क्षत्रिय के हाथ में होता है। ठीक है, इसीलिए मैंने आपसे जो भी कहा है अभिमान के साथ कहा है। भृगुसुत समझी जनो बिलो की, जब मैंने आपके गले में जनेऊ देखा तब मैंने ये जाना कि आप तो ऋषि भृगु के पुत्र हैं, भृगुसुत हैं। ठीक है, पहले तो उन्होंने तो धारण ऐसे ही किया हुआ था ना, अपने हाथ में कुठार भी धारण किया था, धनुष भी, बाण भी धारण किया हुआ था, जैसे क्षत्रिय होते हैं, एक योद्धा होते हैं।
मगर जब लक्ष्मण जी ने उनके गले में जनेऊ देखा तो उन्होंने जाना कि ये भृगुसुत हैं, यानी ऋषि भृगु के पुत्र हैं। फिर वो कहते हैं जो कुछ कहूं सहो रिस रोकी, और इसी कारण जो भी आप बोले जा रहे हैं, जो भी आप बोले जा रहे हैं उसको मैं अपना गुस्सा रोककर सहन कर रहा हूं, सुन रहा हूं। और अपना गुस्सा रोककर सुनने का कारण क्या बताया उन्होंने? कारण ये बताया कि मैं क्यों आपकी बातें सहन कर रहा हूं, क्योंकि सुर महिसुर हरिजन अरुगाई हमरे कुल इन पर ना सुनाई। हमारा जो कुल है, हमारे कुल की एक मर्यादा है, और वो मर्यादा ये है कि ना तो हम ब्राह्मणों पर वार कर सकते हैं, ना ही हम देवताओं पर वार कर सकते हैं, और ना ही हम गाय पर वार कर सकते हैं। ये हमारे कुल की मर्यादा है। क्यों? अगर हम इन पर वार करेंगे तो हमें पाप लगेगा, और अगर हम इनसे हार जाएंगे तो हमें अपयश मिलेगा, अपकीर्ति मिलेगी। ठीक है, तो हम इनके ऊपर वार नहीं करते। और इसी वजह से बधे पापू अब कीर्ति हारे मारतहु पाप परिये तुम्हारे। मारतहु, यहाँ पे देखना बेटा, मारतहु पाप परिये तुम्हारे। यदि इसी वजह से अगर आप मुझे मारेंगे भी, तभी भी मैं आपके चरणों में गिरना ही पसंद करूंगा, आपसे माफी मांगना ही पसंद करूंगा। मैं आपके ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, क्योंकि आप तो एक मुनि श्रेष्ठ हैं, आप तो एक ब्राह्मण हैं, और हमारे कुल में ब्राह्मणों पर हाथ नहीं उठाया जाता। ये लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से बोला। ठीक है, और अपने क्रोध को रोक कर उनकी बातें सुनने का ये कारण बताया कि मैंने क्यों क्रोध को रोका हुआ। समझ आ गई बेटा? नेक्स्ट, कैमराज आर ऑफ। फिर मैं बार बार बोलूंगी नहीं तो आप खोलेंगे नहीं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारे व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारे। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे महामुनि, आपके तो वचन इतने कठोर हैं, आपके तो करोड़ों वज्रों के समान ही वचन है। जो भी आप बोल रहे हैं, आप इतना कड़वा बोल रहे हैं, करोड़ों वज्रों के समान आपके वचन है। आपने तो व्यर्थ में ही ये धनुष बाण और कुठार को हाथों में उठा रखा है। आप तो इनकी तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपके तो वचन सुनते ही इंसान वैसे ही मर जाएगा, आपके तो वचन इतने कठोर है। लक्ष्मण जी उनका उपहास दोबारा उड़ाते। अब यहाँ पे जो बिलो की अनुचित कहो शमु महामुनि भी। फिर भी लक्ष्मण जी देखो, एक तरफ आग जला देते हैं, फिर पानी डाल देते हैं, फिर कहते हैं कि हे महामुनि, अगर मैंने कुछ भी गलत कहा है तो आप कृपा करके मुझे क्षमा करें। हे धीरज को धारण करने वाले महामुनि, जो भी मैंने कहा है मुझे क्षमा करे। सब कुछ बोल भी दिया, फिर उनसे क्षमा भी मांग ली। चलो भाई, ठीक है। सुनी सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। अब ये सारी बातें सुनकर जो महामुनि थे वो तो बेचारे क्रोध में और भर गए, और क्रोध में भरकर उन्होंने गंभीर वाणी में फिर दोबारा क्रोध में लक्ष्मण जी से कहा। क्या कहा वो हम आगे वाले उसमें पढ़ेंगे पैराग्राफ में। इससे पहले आप इसके 3 क्वेश्चन मुझे बताइए आंसर। चलो, है ना, बहुत अच्छी है ना ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। चलो बेटा नेक्स्ट करिए, 3rd वाले में। परशुराम की गर्वोक्त का लक्ष्मण ने किस प्रकार उपहास किया? परशुराम की गर्वोक्ति का लक्ष्मण ने किस प्रकार उपहास किया? किस प्रकार उपहास किया? अब कैसे उपहास उड़ाया था बेटा उन्होंने? उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि, क्या बोला था बताओ? कि हे महामुनि, आप तो अपने आप को महान योद्धा समझ रहे हैं। उनका मजाक इसी प्रकार उड़ाया था ना कि आप तो अपने आप को महान योद्धा समझ रहे हैं, आप बार बार कुठार मुझे दिखा रहे हैं, और आप ये चाह रहे हैं कि मैं फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा दूं।
ये कह के ही तो उपहास उड़ाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने अपना क्रोध रोक कर, लक्ष्मण ने अपना क्रोध रोक कर परशुराम की कटु वाणी, परशुराम की कटु वाणी सहन करते रहने का क्या कारण बताया? परशुराम की कटु वाणी सहन करते रहने का क्या कारण बताया? बोलो, क्या कारण बताया था? Can anyone tell? लक्ष्मण जी ने कहा कि परशुराम एक ब्राह्मण है और उनके कुल में ब्राह्मण देवों और गायों का वध नहीं किया जाता। शाबाश। उन्होंने उनके गले में जनेऊ देखा, जनेऊ देखकर ये समझा कि हाँ वो ब्राह्मण है। अब उन्होंने कहा कि ब्राह्मणों पे क्योंकि वार नहीं किया जाता, देवताओं पे वार नहीं किया जाता, गायों पे वार नहीं किया जाता, हरि के भक्तों पर वार नहीं किया जाता हमारे कुल में, तो इसीलिए मैं जो भी आप बोल रहे हैं ना, अपने क्रोध को रोककर सहन कर रहा हूँ कि भाई ब्राह्मण है बोल रहे। थर्ड, इहा कुंभड़बतिया कौनाही कहकर लक्ष्मण ने अपनी किस विशेषता का प्रदर्शन किया? किस विशेषता का प्रदर्शन किया है, बताइए। मैम उन्होंने बोल भी दिया और फिर वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं बोला, आप बुरा मत मानना। हाँ वो तो है, मगर अपनी कौन सी वीरता का प्रदर्शन किया है ये बताओ। उन्होंने उनको बता दिया है कि हम में से यहाँ पे कोई भी इतना डरपोक या निर्बल राजा नहीं है, यहाँ पे कोई कुंभड़बतिया या इतना निर्बल नहीं है कि आपकी उंगली देखने मात्र से कोई डर जाएगा। तो उन्होंने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया है यहाँ पे। ठीक है बेटा, वीरता को प्रदर्शित किया है। चलो, ये आपके 3 क्वेश्चन इसके हो गए। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। आई थिंक द टाइम इज अप नाउ। यस मैम।